नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हो आप सब। ये है टॉरस यानी वृषभ राशि की अप्रैल मंथ की रीडिंग एंड ये जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उतना ही लो एंड लीव द रेस्ट। आप सन मून वीनस राइजिंग से इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। ओके टॉरस, क्या आ रहा है टॉरस की तरफ। ओके Sorry for my bad throat. Okay. सबसे पहले तो टावर कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सन का कार्ड आया हुआ है, हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी योर फैमिली लाइफ, योर प्रॉब्लम विद योर स्पाउस या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड सर्कल में। सो वेरी क्लोज्ड, वेरी इंटैक्ट सर्कल, जो आपका मेन कोर लोग होते हैं ना, उस रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको इस महीने ऐसा लगे कि ये प्रॉब्लम अभी और ज़्यादा बढ़ रही है और ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं और सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सारी चीज़ें बिखर रही हैं। बट एक्चुअली में वट एवर विल हैपन विल लीड टू अ न्यू गुड पॉजिटिव बिगनिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कई समय से अगर सपोज एक टॉक्सिसिटी चल रही थी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, तो वो चीज़ें एंड होती नज़र आ रही हैं एंड न्यू बिगनिंग शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए अगर उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनकी बात नहीं हो रही है उनके पर्सन से, ब्लॉक कर रखा है या जस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगा एंड आपकी बात होने लगेगी एंड देन अ न्यू बिगनिंग इन दिस रिलेशनशिप विल हैपन। एक नई शुरुआत हो सकती है नए सिरे से, भूल चूक माफ़ी करके, सॉर्ट करके या लड़ाई झगड़ा करके एंड देन यू बोथ डिसाइड टू बी टुगेदर। एंड कुछ लोगों के लिए ये करियर के लिए ऐसा मोड हो सकता है जिसमें आपकी जॉब जा सकती है या आप रिज़ाइन करते हैं या आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है या आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो उस एस्पेक्ट पे भी बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आनी ही आनी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अप्रैल मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो एट प्रेजेंट करेंटली आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि अब तो मतलब सब खत्म है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, सब बोझ मेरे ही ऊपर हैं, कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। तो आप देखो कि मंजिल बहुत करीब है, चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं। आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारे स्ट्रेस है, बर्डन है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डेफिनेटली आप बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स समथिंग। तो वट एवर इज हैपनिंग वो आप थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए क्योंकि जो भी इस वक्त हो रहा है दैट इज लीडिंग टू अ न्यू बिगनिंग। तो वो नई बिगनिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप। सो दैट्स अ गुड थिंग। क्लेम द गुड एनर्जीज बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। और देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, और मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को लेकर है या फिर आपकी जॉब या आपके करियर को लेकर है। ये दो ही चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक ही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मतलब आपको रात में सोने में दिक्कत हो रही है, आपको रात में एंजाइटी बढ़ जाती है आपकी जब आप अकेले होते हो, एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चालू है।
आप अज्यूम कर रहे हो अलग अलग चीज़ें, यू नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि ये एक, एज आई सेड, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी जब आप चीज़ों को होने देंगे। यू नीड टू लेट लूज थिंग्स। आपके लिए देखो, सब एक तो 3 तो बड़े मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, विच मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। देन वी हैव 9 एंड 10, जो कि एक कंप्लीशन दिखाता है, न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, आप ट्रस्ट करो डिवाइन को, आप ट्रस्ट करो जिस भी भगवान, जिस भी डेटी में आपको बिलीव है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो कि ठीक है, जो भी आप इस वक्त कर रहे हो इसमें मेरा ही भला छुपा है, एंड दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग विद मी। एंड यू नीड टू लेट लूज, यू नीड टू जस्ट चेंज योर एनर्जीज, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छी चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। लाइक एक्चुअली गुड थिंग्स आर कमिंग बैक टू बैक इन योर लाइफ। एंड ये मंथ एंड होते होते आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट हो गई होंगी। पॉसिबली अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा। आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, दिस इज यू, दिस इज योर पर्सन। तो आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे विथ सो मच लॉयल्टी, विथ सो मच ट्रस्ट, विथ सो मच फेथ एंड पॉजिटिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी ये रियलाइज हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। तो अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली इस मंथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली सॉर्ट होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, एक टॉक्सिसिटी है, एक चीज़ें झेल नहीं रही हैं आपसे, तो वो चीज़ भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। सो यू विल कम आउट ऑफ समथिंग that has been bothering you, triggering you so bad. So yeah, I feel बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, शांत रखोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी ये ट्रांजिशन स्मूथ बनाने में। देख लेते हैं ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। एज आई सेड, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस पे फोकस करना है और पॉजिटिव रहना है। क्वीन ऑफ कप्स कितनी प्यारी एनर्जीज हैं, मतलब डजेंट मैटर आप बॉय हो या गर्ल हो, बट दीज आर द एनर्जीज दैट यू नीड टू बी इन। आपको वो एक नर्चरिंग फीलिंग लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आप काइंड हो, आप पॉजिटिव हो। जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तभी हम दुनिया को बदल पाते हैं, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद में चेंजेस लाओ, पॉजिटिव बनो। एंड डेफिनेटली दिस मंथ विल बी सो गुड कि मुझे लगता है आप वापस आओगे मेरे वीडियो में और मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ बताओगे कि दी बहुत अच्छा महीना था, थैंक यू सो मच। सो क्लेम द गुड एनर्जीज एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। एंड मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। ध्यान रखिए एंड राधे राधे।